अरे फुरकान अंसारी या इरफान अंसारी, ये बाप बेटे की जो राजनीति है, इन्होंने अभी तक झारखंड में किसी को नेता नहीं बनाया मुसलमानों। हमें राहुल गांधी जी जरा सा न्याय का अर्थ बतावें। इनके पास ना प्रधानमंत्री है, ना इनके पास कोई लोकसभा का बढ़िया कैंडिडेट है। जब चाहा जिसको चाहा रात में बनाया, सुबह बदल दिया, सुबह बनाया रात को बदल दिया। यही इंडिया गठबंधन की पॉलिसी है। उन्होंने हमको वोट का बैंक बैलेंस बनाया, तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया। तेजपत्ता का काम है पुलाव बिरयानी में डालना, खाने का समय आता है निकाल के फेंक देते। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजीत शर्मा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टी के प्रत्याशी पूरे अपने दमखम के साथ मैदान में जनता का समर्थन लेने के लिए उतर चुके हैं। अभी हमारे साथ गिरिडीह लोकसभा प्रभारी आजसू के गिरिडीह लोकसभा प्रभारी मौजूद। आइए इनसे जानते हैं कि गिरिडीह में जो मुकाबला है कितना टक्कर का होने वाला है। एक तरफ जहां जयराम महतो चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ मथुरा महतो जी हैं और आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी हैं। सर, गिरिडीह में क्या राजनीतिक स्थिति है? सबसे पहले आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरिडीह के हालात जो है वो हम ऐतिहासिक जीत जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो इसलिए कि जो इंडिया गठबंधन है, अभी राहुल जी न्याय यात्रा लेकर चले, उससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया। वो अपने भाषण में बोलते हैं कि नफ़रत की दुकान बंद करने आए हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। झारखंड प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 18% है। हमें राहुल गांधी जी ज़रा सा न्याय का अर्थ बतावें और नफ़रत का भी अर्थ बताएं, मोहब्बत का भी अर्थ बताएं। कम से कम हमको उसका तर्जमा करके बता दें कि न्याय किसको कहते हैं, नफ़रत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। राहुल जी, ये सब ढकोसला करना बंद कर दीजिए। पूरे झारखंड प्रदेश में मुसलमान आक्रोशित हैं, गुस्सा में हैं। क्या कारण है कि मुसलमानों को नफ़रत की तरह, नफ़रत की निगाह से कांग्रेस ने देखा है, इंडिया ने देखा, और ये जो गठबंधन आपकी है इंडी गठबंधन, इन लोगों ने देखा। इसका जवाब गिरिडीह लोकसभा में नहीं, 14 लोकसभा में हम इनको देने जा रहे हैं। 14 का 14 एनडीए जीतेगी, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि राहुल जी डिबेट पे बैठ जाए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप डिबेट पे बैठ के बात कीजिए। उनके कोई भी नेता मंत्री हों, एमपी हों, विधायक हों, ये कभी भी आके बैठ के डिबेट में नजरुल हसन हाशमी से बात कर लें, हम उनसे डिबेट करने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है, कभी आपने फुरकान अंसारी का मामला सुना? फुरकान अंसारी बार बार कहते हैं। अरे फुरकान अंसारी या इरफान अंसारी, ये बाप बेटे की जो राजनीति है, इन्होंने अभी तक झारखंड में किसी को नेता नहीं बनाया मुसलमानों को। अगर नेता प्रोजेक्ट किए होते तो हम कहते कि चलिए बाप बेटे ने किसी मुसलमान को नेता बना दिया। आप हमको एक बात बताइए, अभी तक एक शब्द ना इरफान अंसारी का ना फुरकान अंसारी का ये नहीं निकला कि मुसलमानों को टिकट दीजिए। इरफान अंसारी सीधा कहते कि मेरे बाप को एमपी बनाइए, उनका बाप कहता है कि मेरे बेटा को मंत्री बनाइए। ये बाप बेटे की राजनीति जो चल रही है, मुसलमान भली भांति जान रही है और जनता करारा जवाब देने को तैयार है। हम सिर्फ गिरिडीह लोकसभा की बात नहीं कर रहे, हम 14 लोकसभा की बात कर रहे। चूँकि मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करता हूँ, मैं केंद्रीय महासचिव के साथ साथ अल्पसंख्यक का केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ, गिरिडीह लोकसभा का प्रभारी भी हूँ, गांडे विधानसभा का मैं प्रभारी भी हूँ। मैं घूमता हूँ, देखता हूँ लोगों को। आप भी देखते होंगे, कभी आपके माध्यम से भी लोग देखते हैं, आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। हमसे ज़्यादा आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है, आप जाते हैं। देखिए मुसलमानों का क्या हालत। इनके यहाँ कोई विज़न नहीं दिखता। इंडिया के पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई विज़न नहीं है। ये बगैर विज़न की पार्टी चल रही है। रात में बना दिया दीपिका पांडे को, दूसरा तीसरा दिन बना दिया क्या नाम है, प्रदीप यादव को। कभी बोलते हैं कि यहाँ से रांची से कोई और उम्मीदवार लड़ेगा, राताराती चेंज हो जाता है कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में कोई समन्वय नहीं है और कोई जो है लीडरशिप नहीं है।
छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके कैंडिडेट होंगे। इनके पास ना प्रधानमंत्री है, ना इनके पास कोई लोकसभा का बढ़िया कैंडिडेट है। जब चाहा, जिसको चाहा रात में बनाया, सुबह बदल दिया, सुबह बनाया, रात को बदल दिया। यही इंडिया गठबंधन की पॉलिसी है और इसको भली भांति देश की जनता, प्रदेश की जनता जान रही है और इसका जवाब देने को तैयार है। सर, अभी तक देखा जाता था कि कांग्रेस के कोर वोटर्स जो हैं, मुस्लिम कोर वोटर्स सबसे ज़्यादा थे कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस को अपना समर्थन देते थे। तो अब क्या लगता है वास्तविक स्थिति बदली? पहले इन्होंने हमको वोट का बैंक बैलेंस बनाया, तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया। तेजपत्ता का काम है पुलाव बिरयानी में डालना, खाने का समय आता है निकाल के फेंक देते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है तो स्वादिष्ट के लिए तेजपत्ता की तरह हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब खाने का टाइम आता है तो कोई चाटते हैं, चाटते भी नहीं, ये उठा के फेंक देते हैं। इलेक्शन में हमको यूज़ करते हैं, सिलेक्शन में निकाल कर फेंक देते हैं। इसका जवाब आपको 2024 में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक इनको देगी, यहाँ देंगे यहाँ के मुसलमान, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। सर, एक आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि गिरिडीह में जयराम महतो जहाँ खड़े 1932 को लेकर आंदोलनकारी रहे, वो दूसरी तरफ मथुरा महतो हैं, तो कितना कठिन रहेगा ये चंद्र प्रकाश चौधरी जी के लिए? ये अभी आपको मालूम है यजराम महतो कोई लीडर है, कोई उसके पास मैच्योरिटी है? अरे लड़का लोग जैसे बोलता है उस तरह वो बोलता है, कोई नेता तो है नहीं। आगे नया यंग है, बधाई देते हैं, आगे बढ़े, तरक्की करें, देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करें। लेकिन श्री चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने, एनडीए कैंडिडेट के सामने कोई नहीं है। वो आपको समय बताएगा, जब काउंटिंग होगा तब आपको मालूम होगा कि खाली केला निकलेगा और केला में कोई झमेला नहीं है। लोग जान गए हैं कि केला जो है पूजा में भी काम आता है और रोज़ा में भी काम आता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आजसू के केंद्र महासचिव हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि एनडीए पूरी तरह आश्वस्त है कि 14 की 14 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में ही गिरेंगी। इसी तरह की तमाम खबरों देखने के लिए बना रहे हमारे साथ।